काशी की सड़कों पर एक बार फिर मोदी मोदी की गूंज है। अपने सांसद की एक झलक पाने के लिए देर रात हजारों लोग सड़क के दोनों तरफ पीएम का स्वागत करते नजर आए। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये काशी दौरा बेहद खास है। पीएम मोदी आज काशी से लोकसभा चुनाव का मानो शंखनाद करने वाले हैं। काशी की धरती पर कदम पड़ते ही देर रात पीएम मोदी ने रोड शो किया और आज बारी है करीब 14,000 करोड़ की 35 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी आज काशी को कितनी सौगातें देने वाले हैं। पीएम मोदी आज काशी को 14,000 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। 4,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हाईवे विस्तार, सिगरा स्टेडियम, अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बनास काशी संकुल डेयरी का भी उद्घाटन होगा। करखियाओं में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा संत रविदास जयंती समारोह में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से भी पीएम मोदी इस मौके पर संवाद करेंगे। रात 11 बजे प्रधानमंत्री परेगा गेस्ट हाउस पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए देर रात भी हजारों बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद थे। अपने सांसद की एक झलक पाने के लिए काशी के आम लोग भी सड़क के किनारे देर रात तक खड़े रहे। बनारस में पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का मंत्र देंगे। आम चुनाव की घोषणा के पहले संभवतः ये पीएम मोदी का आखिरी दौरा है। जाहिर है पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बीजेपी की काशी बैठक से विपक्ष में बेचैनी है। सियासी बिसात भी बिछनी शुरू हो चुकी है। जुबानी जंग भी उफान पर है। प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है। इस बीच वैसे भी बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें करती आ रही है ताकि पीएम मोदी के सदन में 370 के आंकड़े के प्रण को पूरा किया जा सके। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। पीएम काशी पहुंच चुके हैं और सबसे बड़े राज्य को फतह करने का प्लान भी तैयार है। लेकिन यूपी की 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम बीजेपी नेताओं से संवाद करेंगे। पीएम अपना अनुभव नेताओं से साझा करेंगे। काशी समेत पूरे यूपी के विकास की समीक्षा करेंगे। पीएम यूपी की 80 सीटों के फीडबैक पर भी चर्चा करेंगे। पीएम की बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। यानी दमदार तैयारी के दम पर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। जनता ने इतना विश्वास दिया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अब लोग ये मानने लगे हैं कि तीसरे टर्म में भी केंद्र में यदि किसी की सरकार होगी तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार होगी और चौथे टर्म में भी किसी की सरकार होगी। अच्छी सरकार बनती है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तब इस प्रकार का परिणाम आता है। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जिसमें हम सबका संकल्प है, वह संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। बीजेपी का जोश हाई है और पीएम मोदी भी 370 के लक्ष्य को अमली जामा पहनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसे में नतीजा जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार लोकसभा के चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त ग्राउंड से हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जरा बताइए वहां पर तैयारियां क्या हैं, क्योंकि काशी के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है आज।
बहुत बड़ा दिन है काशी के लिहाज से, और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही सबसे अहम बात यह है कि जहां अलग अलग कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे अहम कार्यक्रम यह है जब रविदास मंदिर जो है वो कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। आप देखिए पूरी तरीके से यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। जो पुलिस वाले हैं पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर हैं, और क्योंकि कुछ ही देर के बाद पहुंचना है कार्यक्रम में, इससे पहले जो स्वतंत्रता भवन है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसदीय प्रतियोगिता हुई थी अलग अलग विषयों को लेकर, उसके जो तमाम जो विजेता हैं उनका सम्मान यहां पर करेंगे, और उसके बाद सीधा वो रविदास जयंती का जो मौका है उस पर यहां पर पहुंचेंगे, और तकरीबन 25 फीट की जो प्रतिमा है उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संत रविदास का जो है वो किया जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा समुदाय है जो रविदास जी का अनुसरण जो है वो करता है, उनकी शिक्षाओं का जो अनुसरण है वो यहां पर करता है, और उसी के मातहत यहां पर पहुंच रहे हैं। और तमाम लोगों से जो हमारी यहां पर बात हुई उनका कहना है कि चाहे एक सांसद के तौर पर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर हो, वो पहले ऐसे जो है जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस ओर जो है वो सोचा है, और उसी का कारण है कि आज कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो है वो पहुंचने वाले हैं। तकरीबन आधा घंटा उन्हें यहां पर लगेगा जब वो यहां पर पहुंचेंगे और संत रविदास जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण यहां पर करेंगे। और इसके इतर वो बैठक भी बहुत अहम हो जाती है जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उनका ये दौरा एक सांसद के तौर पर भी, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी और प्रधानमंत्री के तौर पर भी बेहद अहम जो बिल्कुल सुमित, और जैसा कहते हैं रैदासी समाज के लोग हैं तमाम जो रविदास को मानते हैं, वहां उनके बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले। लेकिन सुमित यह भी माना जा रहा है कि क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो चुनाव प्रचार की शुरुआत कहां से होगी, और हमने पहले भी चुनावों में देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां आते हैं उसके बाद अंत में आते हैं और ये कहते हैं कि क्योंकि मैं आपका अपना हूं तो आज जो शुरुआत होगी, यही माना जा रहा है कि आज से चुनाव प्रचार की ऑफिशियल शुरुआत हम इसे मान सकते हैं। बिल्कुल, ये एक शुरुआत के तौर पर ही आप मानिए, क्योंकि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से शुरुआत जो है वो चुनावी कैंपेन की जो है वो की थी, उसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो है उन्होंने चुना था, और ये कहा गया था कि जिस तरीके 2014 में उन्होंने शुरुआत जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से की थी, वो शंखनाद जो है 2014 का, और अब एक बार फिर से जिस तरीके से वो जो चुनावी शंखनाद हुआ वो अब संसदीय क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र में है तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश उनकी तरफ से होगी, और जब चुनावी शंखनाद की बार बार जब जिक्र हो रहा है तो आखिर वो रोड मैप और वो जीत आखिर कैसे सुनिश्चित हो, कितना बड़ा जो है वो मैसेज हो, वो तमाम चीजें वाराणसी काशी से जो है होते हुए जाएगी। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से काशी के युवा को लेकर राजनीति, बिल्कुल सुमित, और इसीलिए जो काशी के युवा हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल खोल कर उन पर अपना प्यार लुटाते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, काशी में जो लोग हैं, जो खासकर युवा हैं, राहुल गांधी ने जिस तरीके से उनको नशेड़ी कहा था, उनके बयान पर खासी नाराजगी है। लोग क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के नशेड़ी बयान पर, आइए सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो बनारस का युवा है, काशी का जो युवा है, वो तो हमेशा नशे में रहता है, सड़कों पर लेटता है। देखिए, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से यह बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ के युवाओं का जिस प्रकार से उन्होंने अपमान किया है, आप आज के युवा इस बार मोदी सरकार को 400 पार कराकर उनको तगड़ा जवाब देने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इस बार तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही है। देश की युवा और देश के बुजुर्ग पीढ़ी ने जो कहा है पप्पू हैं, ये तो सच है कि वो पप्पू है। और महानगर में काशी क्षेत्र की जनता का अपमान करते हुए राहुल जी को अभी ज़्यादा दिन थोड़ा सा वेट करिए, 2024 का चुनाव होने दीजिए, उन्हें मुंह का जवाब मिलेगा। जहां से मां सोनिया गांधी गई हैं वहां ही राहुल गांधी भी जाएंगे, प्रियंका गांधी भी जाएंगे। हमारे देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, उन्हें जवाब वोट से देंगे, ना कि जवान से देंगे। काशी के युवा इस बार जब वोट करेंगे मोदी जी को तो उनको खुद समझ में आएगा कि बनारस से जो लोग युवा और बाकी तमाम वर्ग लोग वोट देते हैं, वो इस बार फिर से मोदी को यहाँ से चुन के और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे ना, तो वो फिर और भांग चिलम लगा के फिर वो जब अपने नशेड़ीपन को दिखाएंगे तब समझ में आएगा राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी कुंठित मानसिकता के दम हो गए हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि बनारस के लोग अलग मिजाज में रहते हैं।
रोज धर्म के नाम से रोज सुबह शाम पूजा पाठ, वह नशा है। ऐसी नशा नहीं है। और कुंठित मानसिकता, अब मोदी जी अब की पारी रिकॉर्ड तोड़ से बनारस से जीतेंगे। राहुल गांधी को यही सबक लेना चाहिए कि इसी बनारस की धरती से BHU से पढ़कर देश का इतिहास लिखने वाले लोग हैं। आप उनको समझ जाना चाहिए कि जो वो बयान दे रहे हैं ये उनकी कुंठित मानसिकता का परिचय है। और सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, जिस तरह से युवाओं का बयान सामने आ रहा है, नशे के खिलाफ जो बयान दिया था राहुल गांधी ने बनारस के लोगों के युवाओं को लेकर, उसकी नाराजगी दिख रही है। क्या लग रहा है, वहां माहौल देख रहे हैं आप, चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा? इसका असर सीधे तौर पर आएगा। और अनूप, ये समझना होगा जो काशी का मिजाज है वो बेहद अलग कहा जाता है। उस मिजाज को आपको समझना होगा। और राहुल गांधी उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो धरती है वो महान शख्सियतों की रही है, महामना की धरती है। बड़े बड़े चेहरे जो हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें जो हैं, वो बनारस से निकली। और उनका यही कहना है, वो BHU को भूल जाते हैं। वो BHU का या फिर काशी का जो योगदान है, ये बाबा महाकाल की धरती है, उसके योगदान को वो भूल जाते हैं। काशी के मिजाज को जो है वो राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं। और वो सीधे तौर पर टारगेट उस युवा को बिल्कुल सुमित, तो चुनावी शंखनाद हम मान सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे उनके संबोधन पर भी नजर आएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगहों पर आंदोलन उपद्रव में बदल गया है। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है। और इससे लेकर हरियाणा पुलिस भी सख्त कदम उठाने जा रही है। हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी उपद्रव में शामिल होगा उसके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन अब एक उपद्रव में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं प्रदर्शनकारी दिल्ली बॉर्डर को पार करने में जुटे हुए, तो कहीं प्रदर्शनकारी